Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue your first chapter in chemistry, that is some basic concepts of chemistry. बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी आपके कंसंट्रेशन फाइंडिंग मेथड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। जो आपके 3 मेथड्स हम पूरे कर चुके हैं। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम 4th मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका इससे पहले बच्चों हमने जो 3 मेथड्स पढ़े हैं उसमें आपकी मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन 3 मेथड का हमने आपका क्या कर लिया है। आपका प्रीवियस वीडियो में हमने इन मेथड्स के बारे में पढ़ा, जिनसे हमें पता चला कि आप अननोन सॉल्यूशन, ठीक है, अननोन सॉल्यूशन दैट में जिसमें हमें कंसंट्रेशन पता नहीं होती। और कंसंट्रेशन क्या थी बच्चों आपकी, कि जिसमें आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता ना हो, ठीक है, कि आपने जो सॉल्यूशन था आपका बोला था कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं कि आपका एक वन इज सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या था बच्चों आपका, सॉल्यूट आपका वो सब्सटेंस था या वो कंपोनेंट था जिसको हम डिजोल्व करते हैं, और सॉल्वेंट क्या था जिसमें हम आपका सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं। ऑलराइट, तो आपका हमने में आपका मोलैरिटी था, मोलैलिटी था, मोल फ्रैक्शन था। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से आपका जो सॉल्यूशन आपके लिए अननोन होता है। अननोन दैट मीन्स जिसकी आपको कंसंट्रेशन पता नहीं होती, या आपका सिंपल मैं बोलूँ कि जिसमें आपको ये नहीं मालूम कि आपने कितनी क्वांटिटी में आपने सॉल्यूट क्या किया है, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया। तो हम किस तरह से आपका इन मेथड्स का यूज़ करके हम अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 4th मेथड की, जो आपका क्या था, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कि आपका 4th मेथड आपका जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। और आज का जो मेथड है उसमें हम पढ़ेंगे आपका मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, कि किस तरह से हम अननोन सॉल्यूशन का मास परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं और वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, तो मास परसेंटेज, परसेंटेज बच्चों जहाँ पे ये वर्ड आ जाता है दैट मीन्स हम जो आपका मेजरमेंट कर रहे हैं वो आपका 100 ग्राम के अंदर या 100% के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका अगर मैं सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूँ तो आपका अगर हम परसेंट बता रहे हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन में अगर आपका ए बी दो कंपोनेंट से मिलकर आपका आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, ए बी कंपोनेंट है, तो जहाँ पे हमें ये पता चल जाए कि ए ये पूरा आपका जो सॉल्यूशन है ये 100 है, 100 में आपका ए का कितना पार्ट है और बी का कितना पार्ट है। ऑलराइट, तो इसको बोलेंगे हम कि पर 100 ग्राम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है हम क्या करें, अगर आइडेंटिफाई करें ये नंबर ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम में आपका कौन सा कंपोनेंट कितना अपना रोल प्ले कर रहा है, कितना पार्ट आपका 100 में से आपका डिफरेंट कंपोनेंट्स के हैं, तो आपका हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, मास परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। फर्स्टली आपका फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कि आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि आपके एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितनी क्वांटिटी में आपने सॉल्यूट डिजोल्व किया है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ऑलराइट, तो आपका आज हम बात करेंगे 4th मेथड की, दैट इज मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। सबसे पहले हम मास परसेंटेज देख लेते हैं। द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपाउंड इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जो अभी हमने क्लियर की थी बात कि मास परसेंटेज क्या है बच्चों आपका, कि किसी सॉल्यूशन के अंदर आपके जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपका कोई सॉल्यूशन बाइनरी है, टर्सरी है, क्वाटरनरी है, दैट इज़ नॉट आपका प्रॉब्लम। बट आपका अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपके सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो अगर हमें मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम आपका टोटल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट है, और उस 100 ग्राम में से पर 100 ग्राम में आपका कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, वो आपका क्या है, मास परसेंटेज कहलाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपका एक एग्जांपल लेते हैं। इफ WA is the mass of component A and WB is the mass of component B in a solution, ठीक है। अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की और उसमें हम देखें कि सपोज आपका W फॉर वेट ऑफ A, आपका A जो कंपोनेंट है, आपका बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं AB, तो अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन में देखें तो आपके 2 मास हैं, 2 कंपोनेंट है, तो WA इज द मास ऑफ A कंपोनेंट एंड WB इज द मास ऑफ B कंपोनेंट।
ऑलराइट। देन मास परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ए जो हम फाइंड आउट करेंगे वो आ जाएगा आपका WA, जिसका हम परसेंटेज निकालेंगे WA इंटू 100 अपॉन टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, दैट इज WA एंड WB। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं बच्चों। जिसका भी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका रेशियो हमने टोटल कंपोनेंट्स के साथ बनाना है और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ऑलराइट, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W अपॉन W। ठीक है, जो हम ये मास परसेंटेज है इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, W अपॉन W दैट मीन्स वेट अपॉन वेट से। फॉर एग्जाम्पल a 10% W upon W solution of NaCl means that 10 gram of NaCl is present in 90 gram of water। ठीक है, कि अगर आपका हम बात कर रहे हैं मास परसेंटेज की तो आपको इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, आपको कीवर्ड्स दिखने को मिलेंगे कि आपका बोला जाएगा कि 10% और ब्रैकेट में लिखा होगा W अपॉन W। तो आपको वहीं से आइडेंटिफाई करना है कि आपका किस चीज़ की बात की जा रही है, मास परसेंटेज की बात की जा रही है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेट अपॉन वेट मेजरमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, दोनों आपके क्या हैं, सॉलिड मटीरियल है। ठीक है, तो 10% अगर हम बोल रहे हैं W अपॉन W सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट मीन्स 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ऑलराइट, द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वॉल्यूम परसेंटेज भी आपका सेम एज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में हम वेट की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम परसेंटेज में हम वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, अगर बाइनरी कंपोनेंट है तो उसमें आपका बाइनरी कंपोनेंट मतलब फिर से हम एक एग्जांपल ले लें कि ए भी आपका बाइनरी कंपोनेंट है, तो इसके अंदर वॉल्यूम अगर हम क्या करें, लें एक कि सपोज़ आपका वॉल्यूम जो ए का है वो आपका VA है और वॉल्यूम जो बी का है वो VB है। ठीक है, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपका, फॉर एग्जाम्पल सेम आपका इफ़ VA एंड VB आर द volume of the two component A and B respectively in the solution, then volume percentage of A, अगर हम निकाल रहे हैं volume percentage A का तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, volume of A अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट होंगे उनका टोटल वॉल्यूम। अभी हम बाइनरी सॉल्यूशन AB की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इंटू 100, क्योंकि हम 100 में देख रहे हैं परसेंटेज। ऑलराइट, दिस में बी एक्सप्रेस्ड एज V बाय V। ठीक है, इसको जो जैसे हम मास परसेंटेज को W अपॉन W से देख रहे थे, आपका वॉल्यूम परसेंटेज को हम V अपॉन V से, दैट मीन्स दोनों आपके वॉल्यूम में आइडेंटिफाई अगर हम कर रहे हैं कि दैट मीन्स आपका लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है तो उसको हम वॉल्यूम इन वॉल्यूम सॉल्यूशन कहेंगे। ऑलराइट, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एक सॉल्यूशन, आपका NCERT का क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम सब्सटेंस A in 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है जिसको बनाया गया है 2 ग्राम आपका सॉल्यूट जिसका नाम बोला हुआ है आपका सब्सटेंस A है, उसको डिजॉल्व किया आपका 18 ग्राम वाटर में, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज बताइए कि आपका जो 2 ग्राम आपका क्या था, सॉल्यूट जिसे डिज़ोल्व किया 18 ग्राम वाटर में, तब आपका क्या गया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया। इसमें आप मास परसेंटेज बताइए सॉल्यूट का, तो हम किस तरह से आपका सॉल्व करेंगे मास परसेंटेज का क्वेश्चन। आपका सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया आपका A 2 ग्राम, मास ऑफ वाटर आ गया आपका 18 ग्राम, मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आपका किस किस चीज़ से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो दैट मीन्स आपका 2 प्लस 18 2 ग्राम सॉल्यूट था, 18 ग्राम सॉल्वेंट था, दैट मीन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपका 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो मास ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है, तो मास परसेंटेज ऑफ ए कैसे निकल जाएगा, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ ए कितना है, ए कितना ग्राम था 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 20 ग्राम इंटू 100, दैट मीन्स 10%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम या 100% सॉल्यूशन के अंदर आपका 10 पार्ट क्या है, सॉल्यूट का है, 90 पार्ट आपका किसका है, वाटर का है। ऑलराइट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, द कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि आपका जो ये सॉल्यूट है दैट इज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, इसके अंदर बताइए कि आपका डिफरेंट कंपोनेंट का मास परसेंटेज कितना है। ठीक है,
तो इसमें देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको लाइक आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको क्लियर बता रखा था कि आपका सॉल्यूट इतने ग्राम सॉल्यूट इतने ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व है, बट इसमें आपको क्या नहीं दे रखा है, कोई अमाउंट नहीं दे रखा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, सिर्फ नाम दे रखा है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट का मास परसेंटेज बताइए। तो अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको क्वांटिटी नहीं बता रखी है कि कितना आपका ईच कंपोनेंट आपका डिजोल्व किया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, या इस टाइप के क्वेश्चन में हम किस तरह से मास परसेंटेज आपका फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस कंपोनेंट के अंदर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या बोला है, मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हम कंप्लीट जो आपका सब्सटेंस है आप क्या कर देंगे, उसमें आप उसका मास, मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे, जो हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपका कंपोनेंट है उसमें आप देख लेंगे कि Na2SO4 में आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो 2 सोडियम है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। अगर हम इन सारे एटम्स का एटॉमिक मास प्लस कर दें तो आपका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा कंप्लीट सोडियम सल्फेट का। ठीक है, दैट मीन्स आपका कंप्लीट वेट जो होगा 1 मॉलिक्यूल्स का वो लगभग आपका हमें पता चल जाएगा। तो आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करिए। सबसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ सोडियम, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूले में आपके 2 सोडियम प्रेजेंट है, ऑलराइट, प्लस एटोमिक मास ऑफ सल्फर, 1 सल्फर प्रेजेंट है तो उसका एटोमिक मास, प्लस 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन आपके 4 हैं इसलिए आपके एक ऑक्सीजन का एटोमिक मास 16 है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ऑलराइट। तो हमने ये आपका कैलकुलेट किया तो आपका क्या आ गया, 2 एटोमिक मास आपका सल्फर का कितना होता है 23, प्लस सल्फर का एटोमिक मास 32, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, क्योंकि फॉर्मूले में 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16, तो टोटल Na2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास आया बच्चों कितना आ गया, वो आ गया 142, ऑलराइट। तो ये जो आपका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा कंप्लीट मॉलिक्यूल का, विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मास वी कैन फाइंड आउट सेपरेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑलराइट। तो सबसे पहले आप सोडियम का मास परसेंटेज निकाल लेंगे इस मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से। मास परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना था आपका फॉर्मूले में 2, तो 2 का मास कितना था टोटल 1, सोडियम का 23, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है तो 2 इंटू 23 अपॉन टोटल कंपोनेंट का वेट कितना आ गया, जो टोटल आपका मॉलिक्यूलर मास था दैट मीन्स 142 इंटू 100। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा सोडियम का परसेंटेज इन Na2SO4, मतलब 2 सोडियम का पार्ट कि आपका 100 ग्राम के अंदर 2 सोडियम ने आपका कितना पार्ट आपका रोल प्ले किया, या अपना कितना परसेंटेज है, तो आपका 32.39% आपका सोडियम प्रेजेंट होगा 100 में। ठीक है, फिर आपका ऐसे ही हम करेंगे मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो 1 सल्फर का आपका कितना था, आपका वेट मास आपका आया कितना 32, 1 सल्फर का, तो 32 अपॉन टोटल कंपोनेंट का वही आ जाएगा 142, परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। तो सल्फर का मास परसेंटेज इन Na2SO4 आपका मिला 22.53%। ठीक है, सेम एज हम निकाल देंगे आपका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना था आपका, ऑक्सीजन का आपका 4 एटम है तो 4 इंटू 16 अपॉन टोटल कंपोनेंट दैट मीन्स 142 इंटू 100, तो दैट मीन्स 45.07%, ऑलराइट, ओके। तो इस तरह से बच्चों हम ये आपका मास परसेंटेज का टॉपिक और इससे रिलेटेड आपका बहुत सिंपल सा मेथड है, इसके हम न्यूमेरिकल इस तरह से आपके सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपका ले लेते हैं प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हाउ आर 0.50 स्मॉल m Na2CO3 एंड 0.50 कैपिटल M Na2CO3 डिफरेंट। ठीक है, इन दोनों में आपका क्या डिफरेंस है, तो ये स्मॉल m है, स्मॉल m मतलब मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, और ये आपका कैपिटल M है दैट मीन्स मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें आपका किस तरह से डिफर हैं ये एक दूसरे से, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो इसको हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम क्या कर देंगे, आपका सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास से हमें क्या पता चल जाएगा, आपको वेट पता चल जाएगा कि आपके 0.50 स्मॉल m Na2CO3 में आपका कितना वेट प्रेजेंट है। ठीक है, और 0.50 कैपिटल M Na2CO3 में आपका कितना
वेट प्रेजेंट है मोलर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का। ऑलराइट, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला। मॉलिक्यूलर मास सेम हमने जैसे अभी इन वीडियोस में पहले निकाला था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम ऐसे ही निकाल देंगे आप। तो कैसे निकाला, Na2CO3, 2 सोडियम, 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 3। तो यह आ गया आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का टोटल मॉलिक्यूलर मास आपका 106 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ऑलराइट, अब हम क्या कर लेंगे, वेट में अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल गया और नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, तो हम क्या निकाल देंगे, वेट निकाल देंगे या मास निकाल देंगे आपका सॉल्यूट का। ठीक है, तो मास ऑफ 0.5 मोल Na2CO3 इज मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल्स। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका सोडियम कार्बोनेट का 106 और मोल्स कितने थे 0.5। तो यह आ गया आपका 53 ग्राम। दैट मीन्स आपका 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को लेकर बनाया गया आपका 0.50 मोलल सॉल्यूशन और 0.50 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये आपस में किस तरह से अलग हैं। 0.50 मोलल मीन्स solution means that 0.5 moles or 53 gram of sodium carbonate present in 100,000 gram of solvent। क्योंकि मोलैलिटी हम सिर्फ सॉल्वेंट में देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 53 ग्राम आपके सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ऑलराइट, या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपके 53 ग्राम आपका सॉल्यूट दैट इज Na2CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, और 0.50 कैपिटल M Na2CO3 सॉल्यूशन मीन्स आपका 0.5 मोल्स और 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन हम 1 लीटर में देखते हैं और मोलर सॉल्यूशन स्मॉल m जो होता है वो हम क्या देख रहे थे बच्चों, केवल आपका मास ऑफ सॉल्वेंट में देख रहे थे। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपका कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है दैट इज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट, और 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपका कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है दैट इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका इस कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग उसमें आपका पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।